अफसान टीवी, सबसे पहले सबसे तेज। स्वागत है आपका अफसान टीवी में और मैं हूं आपके साथ साहिद अलमी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला पीलीभीत में। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अनुज मिश्र, जो कि इन्होंने काफ़ी दिन पहले सोचा कि मुझे किताब लिखना चाहिए, कहानी या साहित्यकार कह लें आप। तो मेरे साथ ये मौजूद हैं। इन्होंने क्या सोचा था कि मुझे इस तरीके की किताब लिखना चाहिए, कौन सी किताब इन्होंने लिखी है, वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। सर, आपका स्वागत है चैनल में। नमस्कार। चैनल के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं अनुज मिश्र हूं। मैं पीलीभीत में एक सनातन धर्म बांके बिहारी राम इंटर कॉलेज है, जहां मैं इतिहास का प्रवक्ता हूं। पिछले 15 वर्ष से मैं इतिहास का अध्यापन कर रहा हूं इसी कॉलेज में। सर, आपने जो एक किताब लिखी है, उसमें किस तरीके से आपने सोचा कि मुझे ये लिखना चाहिए, कहाँ से आपको ये सुझाव आया? दरअसल कुछ समय पहले पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे साहब ने एक शासन के निर्देश पे एक इतिहास संकलन समिति बनाई थी पीलीभीत के लिए। तो सौभाग्य से उस समिति का सदस्य मुझे भी बनाया था और मैं उसी संदर्भ में तमाम सारे अनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संपर्क में आया, उनके जीवन चरित्र को तलाशते तलाशते। इसी संदर्भ में ये चरित्र भी हमारे सामने आए, जिस पुस्तक की बात आज आप करने वाले हैं, भगत राम तलवार। भगत राम तलवार का चरित्र इतना विशद और व्यापक था, उनका जो योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में था वो इतना अद्भुत था कि मुझे लगा कि सरकारी इतिहास के 4 लाइनों में वो बात समेटी नहीं जा सकती है। इसलिए मेरे मन में उसी समय ये बात आई कि इस चरित्र को हमें कम से कम हिंदी के पाठकों को जरूर बताना है कि पीलीभीत में कोई ऐसी विभूति रह के चली गई और लोग जाने ही नहीं। इसलिए मैंने इस पुस्तक को लिखने का मन बनाया और एनबीटी ने हमारे इस प्रयास को स्वीकारा, सराहा, इसलिए ये पुस्तक आपके सामने है। और भी स्वतंत्र सेनानी पीलीभीत जिले में थे, उनके बारे में सभी लोग जानते थे। आपने क्या सोचा कि मुझे भगत राम तलवार की ही लिखना है? बाकी सारे स्वतंत्रता सेनानी, उनका सबका योगदान अनोखा था। भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसी एक व्यक्ति के पराक्रम का प्रतिफल नहीं है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तमाम लोगों ने भाग लिया, लेकिन इस चरित्र ने मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित इसलिए किया क्योंकि ये अकेले व्यक्ति थे जो भारत की इतनी बड़ी विभूति सुभाष चंद्र बोस जी को अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं और केवल अपने दम पे भाषा, बोली जो वो वहाँ की जानते थे, अफगानिस्तान के जनजातीय क्षेत्रों की, तो उसका प्रयोग करते हुए और सुभाष बाबू को कितनी कुशलता से ये बाहर लेके गए, कितना रिस्क उठाया, कितनी पीड़ा सही। और इस बात को हमारे दिमाग में ये बात। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि बाकी सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कुछ न कुछ लिखा जा चुका था। ऐसा नहीं है, मेरे पहले भी तमाम लोगों ने लिखा था, लेकिन इस चरित्र के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं लिखा था। और जबकि बहुत कुछ लिखने लायक था, तो मेरे मन में ये बात थी कि इन्हें हमें पुनर्जीवित करना है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिस बात के ये हकदार थे, इन्हें मिलना चाहिए। सर, ये आपने ये किताब लिखी होगी, इसमें आपको कितना समय लगा होगा, क्या क्या कठिनाइयाँ आपके सामने आई थी? पुस्तक लेखन एक तरीके का मैंने चूंकि ये पहली पुस्तक लिखी है, बाकी मैं लेख और तमाम चीज़ें लिखता रहता हूँ, तो एक तरीके की प्रसव पीड़ा जैसा ही होता है पुस्तक लिखना भी। व्यक्ति तमाम चीज़ों को पढ़ता है, ग्रहण करता है और उसके बाद जन्म देता है। यही पीड़ा पुस्तक लेखन में होती है। मैंने इस पुस्तक को लिखने के पहले इनके परिवार के लोगों से बात करनी चाहिए और की। इनके एक भतीजे खटीमा में रहते हैं, मैं उनके पास गया। इनकी खुद की लिखी हुई एक पुस्तक थी अंग्रेजी में, वो मुझे अवेलेबल हुई। वहीं से मुझे पता लगा कि इन पर एक इंग्लैंड में रहने वाले लेखक मिहिर बोस साहब ने द स्पाई नाम से एक किताब लिखी है। मैंने वो किताब मंगवाई और इंटरनेट पे तमाम सारी सामग्री इनके बारे में उपलब्ध थी। आर्काइव्स में भी तमाम सारी सामग्री उपलब्ध थी। उस सब को मैंने इकट्ठा किया और उसको बड़े समेकित ढंग से और बड़े संकलित वे में हमने इसको पहले इकट्ठा करके संयोजित किया और फिर एक पुस्तक के फॉर्म में उसको
मतलब उपलब्ध कराया और एनबीटी ने इसे पुस्तक के रूप में छापा। सर इसकी जैसे लोगों की अगर मांग होती होगी, किस तरीके से वो देखते होंगे, किस तरीके से उन्हें अगर लेना होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, जैसे उन्हें पढ़ना है किस तरीके से उन्हें दरअसल आज लोगों ने पुस्तक पढ़नी बंद कर दी है, बड़ा दुखद है। इंटरनेट और इस ज़माने में लोगों को लगता है कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, और वही मैं बार बार नई पीढ़ी के बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि एक बात बहुत कान खोल के सुन लो आप लोग, पुस्तक का कोई विकल्प होता नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है, उसका मतलब है, लेकिन वहाँ वो महासागर है, वहाँ आपको तमाम तरीके की घटिया चीज़ें भी उपलब्ध हैं और अच्छी चीज़ें भी उपलब्ध हैं। आपके अंदर अगर नीर छीर का विवेक है, आप उसमें से निकाल सकते हैं, तब तो आप वहाँ ठीक है। पुस्तकों के बारे में ये है कि पुस्तकें आपको सर्वप्रथम पूरी तरीके से देखने को मिल सकती हैं, जिनके बारे में आप देख के, समझ के, जान के, लेखक के बारे में, लेखक के चरित्र के बारे में, या पुस्तक जो लिखी गई उसके बारे में जान के आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। तो नई पीढ़ी से मेरा केवल यही कहना है कि पुनः पुस्तकों की तरफ लौटे, पुस्तकों के माध्यम से ही वो ज्ञानवान होंगे और तार्किक होंगे, तभी अच्छे समाज का निर्माण होगा। आगे क्या सोचा है सर किताब के बारे में, जैसे और कुछ नया लिखने का? ये अच्छी बात है कि मैं ये सूचना भी दे दूं कि 1 महीने के अंदर ही इस पुस्तक की 1000 प्रतियां अब तक बिक चुकी हैं। तो मैं उत्साहित हूं। निश्चित तौर पर मैं किसी ऐतिहासिक चरित्र के बारे में ही बहुत जल्दी एक दूसरी पुस्तक लिखूंगा, और मुझे लगता है ये सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। लेखन में मुझे आनंद आया है, और पहली पुस्तक को इस दौर में भी जैसी स्वीकृति मिली है उससे मैं उत्साहित हूं, और मैं इसे। सर ये कब जारी की थी आपने? ये 2021 के दिसंबर की बात है, जिस समय पीलीभीत महोत्सव हो रहा था, और उसी समय एनबीटी के लेखक भी आए थे, पंकज चतुर्वेदी जी आए थे जो संपादक हैं वहाँ। तो उनसे मेरी बात हुई इतिहास लेखन पर। उन्होंने कहा कि ये चरित्र ऐसा है जिस पे आप लिखें, और अगर आपका लिखा अप टू मार्क होगा तो ये छपेगा भी। बस वहीं से मेरे मन में ये बात आई, और कोई 6-7 महीने का समय लगा मुझे इसे लिखने में, और उसके बाद लगभग इतना ही समय लग गया एनबीटी को इसे फाइनली एक्सेप्ट करने में। तो कोई 1 वर्ष का ये परिश्रम है जिसका ये आपके किन किन लोगों का सहयोग रहा था इसमें? सबसे बड़ा सहयोग तो इनके परिवार के लोगों का रहा। इनके भतीजे श्री किरण तलवार जी जो खटीमा में रहते हैं, हमारे 1-2 और मित्र हैं जिन्होंने किरण तलवार जी का मुझे पता दिया। प्रशांत शुक्ला जी हैं जिन्होंने बताया कि किरण तलवार जी वहाँ रहते हैं, उनसे मेरा संपर्क करवाया। तो इन लोगों का रहा। बाकी मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे माता पिता ने आशीर्वाद दिया, प्रेरणा दी कि तुम लिख सकते हो, लिखो। मेरे भाइयों ने, मेरी पत्नी और बच्चे ने बड़ा सक्रिय सहयोग दिया। बेटे ने तमाम इंटरनेट पे जो फॉर्मेटिंग करनी थी वो उसने मदद करी। तो इस तरीके से तमाम लोगों के सारे मित्र मुझे लगातार प्रेरित करते रहे कि अनुज जी आप लिख सकते हैं, आप लिखिए, क्योंकि मैं भी हिचक रहा था, पहली पुस्तक है। और दूसरी बात ये थी कि ये पुस्तक मैं जिनको भेज रहा था एनबीटी, वो बहुत बड़ा प्रकाशन समूह है, और वहाँ से स्वीकृत होकर आई। तो बस इन सब लोगों का सहयोग से ये पुस्तक लिख पाई। सर जैसे कुछ लोग किताब में कविता है या कहानी, कोई भी साहित्यकार जैसे कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं पाते, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें अपना संकोच त्यागना होगा। आप लिखना शुरू करो, ये नहीं सोचना है कि अच्छा लिख रहे हो या बुरा लिख रहे हो। आप लिखो। जब आप लिखना शुरू करोगे तो कभी खराब लिखोगे, आगे अच्छा भी लिखोगे। बस बात यह है कि अपनी बातों को, ये बात सही है, जो अच्छा पढ़ सकता है वो अच्छा लिख भी सकता है। ये संकोच ही उसे मार देता है। इसलिए संकोच छोड़ के नई पीढ़ी को लिखना चाहिए, अपनी बातों को, अपनी विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए। सर जैसे कि इसके अलावा और कुछ भी नया आप लिखना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं इतिहास के कई सारे ऐसे पात्र हैं जिन पर मुझे लगता है पर्याप्त नहीं लिखा गया। मेरे लेखन का विषय साहित्य भी हो सकता है, कुछ रचनात्मक भी लिख सकता हूँ, कहानी उपन्यास भी लिख सकता हूँ। तमाम सारी चीज़ें अभी दिमाग में उमड़ घुमड़ रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको वो एक पुस्तक के फॉर्मेट में दिखाई देंगी। जो बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं, मैं उनमें से किसी एक सूत्र पर आगे बढ़ूँगा, और सबसे ज़्यादा संभावना इस बात की है कि मैं किसी ऐतिहासिक चरित्र को ही ले लूँ दोबारा। तो सर जैसे जो प्रदेशवासी देशवासी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये किताब उन्हें पढ़ना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या है इसमें? मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये पुस्तक, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि दरअसल मैं लेखक हूँ और अध्यापक हूँ।
मुझे मार्केटिंग करनी आती नहीं है, जी जी जी। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसको खरीद। मैं ये चाहता हूँ कि इस चरित्र को अधिकतम लोगों तक पहुँचना चाहिए। ये किताब आप खरीद के पढ़ें, किसी ने खरीदी हो उससे मांग के पढ़ें, लेकिन पढ़ें। मेरा केवल एक उद्देश्य है, यह पुस्तक या पुस्तक में जो जिस चरित्र को मैंने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है वो प्रयास सफल हुआ और लोगों तक पहुँचे। इसीलिए मैं सब लोगों से बहुत विनम्र अपील करता हूँ कि पुस्तक पढ़ें। और ये पुस्तक चूँकि जिनको पीलीभीत का इतिहास जानना है, जिनको पीलीभीत के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अफगानिस्तान पहुँचाया है, उन्हें इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए और उन्हें निराशा नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। सर, ये किताब जब से जारी हुई है भगत राम तलवार जी की, जब से आपके पास लोगों के सुझाव भी आए होंगे, किस तरीके के सुझाव दिए थे लोगों ने? अभी तक मुझे कुछ एक आध फ़ोन मुझे छत्तीसगढ़ से आए, एक हरियाणा से आया, तमाम और मेरे मित्रों ने, जो मेरे परिचितों ने किताब पढ़ी है। तो अभी तक सारे लोगों ने मुझसे यही कहा है कि पुस्तक बहुत अच्छी लिखी है। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो ये मन करता है कि समाप्त हो जाए, इसके पहले उठे ना। तो अभी तक मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे प्रशंसा में तो मैं बहुत असहज हो जाता हूँ, और मेरी कोई आलोचना करता है तो मैं बहुत उसे सहज भाव से लेता हूँ। मैंने कई बार आलोचना आमंत्रित भी करी, लेकिन अभी तक किसी ने कोई इसमें खामी मुझे नहीं बताई है। और बाकी जैसे ही कुछ बताएगा कोई व्यक्ति, हाँ ये जरूर है, इनके परिवार के लोगों ने मुझसे जब ये पुस्तक देखी तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें कुछ और भी जोड़ा जा सकता था। मैंने कहा बिल्कुल जोड़ा जा सकता था, लेकिन एनबीटी ने मुझसे कह रखा था कि 200 पृष्ठ से ज़्यादा की पुस्तक नहीं होनी चाहिए पहली, इसलिए मैंने इसको छोटा रखा। और अगर इसका सेकंड एडिशन आया तो इसमें भी मैं तमाम सारी नई चीज़ें और जोड़ूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सर ने बताया, भगत राम तलवार जी की ये किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। जो इस वीडियो को देखता है, कृपया करके ये किताब जरूर देखें। इसमें क्या लिखा है पूरा देखकर कमेंट करके बताएं, ताकि और भी आगे तक और दूसरा इसका जो भाग बना सकें। इस चैनल के व्यूअर्स को एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि यह पुस्तक amazon.in पे अवेलेबल है और एनबीटी की खुद की साइट है, उस पर भी अवेलेबल है। तो आप सब लोगों से पुनः आग्रह है, निवेदन है कि इस पुस्तक को आप पढ़ें और इस चरित्र को पुनर्जीवित करने के मेरे प्रयास को सराहें। धन्यवाद।